ये खरखोदा का एरिया मतलब ये वर्तमान का खरखोदा शहर है। जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खरखोदा मास्टर प्लान 2041 को बारीकी से समझाने वाले हैं और खरखोदा के में नए जो सेक्टर आने वाले हैं उनको बताने वाले हैं। पहले खरखोदा का ड्राफ्ट प्लान 2021 में तैयार हो गया था, लेकिन वर्तमान का जो 2041 का प्लान है वो 2021 ड्राफ्ट प्लान से कहीं ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। चलिए स्क्रीन की ओर और आपको दिखाते हैं खरखोदा मास्टर प्लान 2041। तो जैसे आप लोगों को सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, सबसे पहले अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं कि अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 फाइलें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इन फाइलों में सबसे पहले सबसे नीचे वाली जो फाइल है ना, खरखोदा DDP 2021 की फाइल आपको दिखाई दे रही है, मतलब खरखोदा ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2021। इस फाइल का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे कि 2021 में ड्राफ्ट प्लान तैयार हुआ था, मतलब फाइनल प्लान से पहले ड्राफ्ट प्लान खरखोदा क्षेत्र का तैयार किया गया था। अब इस ड्राफ्ट प्लान में क्या था पहले समझने की कोशिश करते हैं। मतलब फाइनल प्लान से पहले ड्राफ्ट प्लान को तैयार किया गया, लेकिन किसी कारण ड्राफ्ट प्लान फाइनल प्लान नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब का जो 2041 का जो फाइनल प्लान है वो पास हो चुका है। आप पहले 2021 के प्लान को समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि ये प्लान अभी रुक गया है। मतलब एक तरीके से ये प्लान अभी आगे फ्यूचर में कभी आएगा तो काम आएगा, लेकिन ये प्लान अभी काम नहीं आएगा, 2041 का प्लान ही काम करेगा। इसके अंदर ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा और जूम करके मैं समझा देता हूँ। क्या था वर्तमान के अंदर, देखो विलेज, ये आप देखेंगे छिनोली गांव का एरिया कृषि योग्य भूमि में यहाँ पर शो किया गया है। मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर ड्राफ्ट प्लान, इस प्लान के अंदर पहले जो मतलब प्लान एक बार ध्यान से समझिए, ये वही प्लान है जो ड्राफ्ट प्लान है, मतलब जो पास नहीं हुआ है। अब जो मैं समझाऊंगा इससे अगला जो प्लान दिखाऊंगा वो फिलहाल का प्लान है, जो 2041 खरखोदा का प्लान, मतलब अभी चला हुआ है जो। अब ध्यान से देखिए इस प्लान, अगर यह प्लान पास हो जाता तो खरखोदा का जो क्षेत्र दिल्ली साइड वाला रोड है, ये रहा अभी पीपली गांव के चारों तरफ का एरिया ही डेवलप हो पाता। गोपालपुर, बरोड़ा, रोहना और छिनोली गांव इससे काफ़ी हद तक दूर रह जाते, लेकिन ये प्लान अभी पास नहीं हुआ, यह प्लान यहीं रह गया। इस प्लान को देखने का कोई वजूद नहीं बनता। अब आपको अगला प्लान दिखाते हैं जो फिलहाल में चला हुआ है। वो प्लान, ये 2 फाइलें हैं। पहले ये मैप है, पहले हम मैप आपको समझाएंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपके सामने जो अब मैप मैं खोल रहा हूँ, ये जो मैप आपके सामने खुल गया, ये फाइनल प्लान है खरखोदा का। इसको बारीकी से समझते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर खरखोदा फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2041 AD फॉर द कंट्रोल्ड एरिया खरखोदा, मतलब खरखोदा एरिया का फाइनल प्लान ये है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो नए बाईपास बनेगा खरखोदा को, उन सब का हम बारीकी से आपको समझाने का काम करेंगे। पहले आप, ये आपके सामने मैन स्क्रीन आ गई है, मैन स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले थोड़ा मैं और जूम करके समझाऊंगा आपको बारीकी से। देखिए ध्यान से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये खरखोदा का एरिया, मतलब ये वर्तमान का खरखोदा शहर है। आप लोग समझ गए, ये जो लाइनें बनी हुई है बीच में जहाँ पर खरखोदा लिखा है, ये वर्तमान का खरखोदा शहर है। यहाँ पर ग्रेन मार्केट, मतलब वर्तमान की, आपने जानते भी होंगे कि ग्रेन मार्केट कहाँ पर है। इससे आगे का एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2A, मतलब खरखोदा से बात करें तो खांडा साइड या नसीरपुर चोड़का गांव साइड सेक्टर 2A को डेवलप किया जाएगा। मतलब खरखोदा के चारों तरफ का जो एरिया बच गया, जो वर्तमान में जहां पर खरखोदा में लोग रह रहे हैं, उनके चारों तरफ के एरिया को सेक्टर 2A के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस सेक्टर को इन फ्यूचर 2A नाम दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2A लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरी माउस की आपको ये दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये सेक्टर 2A है। ध्यान दीजिए, दिखाई दे गया होगा आपको। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो 1 सेकंड का और समय दीजिए, मैं आपको और समझाता हूँ। देखो खरखोदा एरिया है, ये यहाँ पर है खरखोदा एरिया। अब ये सेक्टर 2A यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये 2A सेक्टर है।
मतलब 100 नंबर यहाँ पर आवासीय सेक्टर ही बनेगा। अब इससे चलते हैं छिनोली गांव के साइड में और चलते हैं ये विलेज सिसाना, मतलब रोहतक वाला रोड से और छिनोली वाला जो रोड है इनके मध्य में चलते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो मेरे माउस की पैड आपको दिखाई दे रही है यहाँ से जहाँ से जा रही है, एक मिनट मैं कुछ वो ले लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा बारीकी से। देख लीजिए, अब ये देखिए, ये जो रोड आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो सामने रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान में खरकोदा का जो बाईपास है ना, ये वो बाईपास है। समझ गए होंगे, खरकोदा का पुराना जो बाईपास बना था वो बाईपास है। मतलब इससे अंदर वाला जो ये वाला एरिया है ना, जो ये मैं लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये एरिया डेवलप है फिलहाल में। लेकिन जो ये वाला एरिया है ना, ये अभी डेवलप नहीं है। ये वाला एरिया भी डेवलप नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सेक्टर 11A यहाँ पर बनेगा। ये आपके सामने शो हो रहा होगा, सेक्टर 11A यहाँ पर, मतलब बात करें तो येलो येलो एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको जितना भी, तो यहाँ पर आवासीय सेक्टर बनेगा। और ये सेक्टर वर्तमान का जो रोहतक रोड है ये वाला, और छिनोली वाला जो रोड है, जो खरखोदा से छिनोली वाला रोड है, जिसे पीरू सिंह मार्ग भी बोलते हैं, इनके मध्य में सेक्टर 11A डेवलप किया जाएगा। ये सेक्टर 11 डेवलप होगा और ये पूरा आवासीय सेक्टर होगा। बाईपास को और सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो नया खरखोदा को एक वीडियो मैंने बनाई थी, नया बाईपास मिलने वाला है। वो जो नया बाईपास मिलेगा वो वर्तमान के रोहतक रोड से स्टार्ट होगा। रोहतक रोड से कहाँ से, देख लीजिए, ये सिसाना वाला जो रोड है, यहाँ पर सिसाना आपको दिखाई दे रहा है, ये सिसाना दिखा हुआ है, इस रोड से स्टार्ट होगा। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। मैं इसको ग्रीन कलर में ले लेता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये जो बाईपास देखो, जहां से मैं ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूं, जिसके साइड साइड में ये आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइन नीचे तक जा रही है। ये कैसे कैसे क्रॉस करेगा समझिए। ये बाईपास से स्टार्ट होगा वर्तमान के, ये एनसीआर कैनल भी दिखाई दे रही होगी ना आपको, ये एनसीआर कैनल है, देखो ये एनसीआर कैनल से स्टार्ट होकर ये बाईपास, और ये नीचे तक जाएगा छिनोली, और जो खरखोदा वाला रोड है इसको यहाँ क्रॉस करेगा। इसके बाद ये और नीचे की तरफ जाएगा, ये रोहना गांव आ गया। रोहना गांव में शिव मंदिर के पास से क्रॉस करता हुआ ये बाईपास चला जाएगा। इसके बाद ये बाईपास और आगे की तरफ जाएगा, बरोना गांव में गुरुकुल और जो पेट्रोल पंप है उसके आसपास में यहाँ क्रॉस करेगा, जो खरखोदा से बहादुरगढ़ वाला रोड है उसको। और NH 334B को पहले क्रॉस कर चुका है रोहना में, ये यहाँ कर चुका है। अब ये और आगे जाएगा बाईपास, ये बाईपास गोपालपुर गांव। अब देखिए, बरोना और गोपालपुर गांव के बीच में ये बरोना यहाँ आ गया और गोपालपुर यहाँ आ गया, इनके बीच में क्रॉस करता हुआ यहाँ KMP तक चला जाएगा। यहाँ पर KMP का जॉइंट आ गया। और जो ये बाईपास बनेगा ना, ये V4C इसे नाम दिया गया है। देखो ये मैप के अंदर ये शो हो रहा है V4C। अब V4C को कैसे समझेंगे, अब इसका बाद में तो कुछ नाम रख ले, लेकिन मैप के अकॉर्डिंगली V4C इसका नाम दिया गया है। तो V4C अगर समझेंगे, देखो यहाँ देखिए, V4C मतलब ये वाला रोड बनेगा। ये आप देख सकते हैं V4C, ये रहा मतलब 45 मीटर वाइड रोड विद 30 मीटर ग्रीन बेल्ट आउटर साइड। मतलब ये बाईपास खरखोदा को नया मिलने वाला है। अब आपने बाईपास को समझ लिया, अब दोबारा से अपने उसी लोकेशन पे आते हैं। जैसे हमने छिनोली वाला सेक्टर आपको 11A बता दिया था। अब 11A के बाद समझिए, अब सेक्टर 11A के बाद सेक्टर 11 भी इसी एरिया से सटा होगा, मतलब छिनोली से, मतलब छिनोली वाला जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये जा रहा है छिनोली वाला रोड, और वर्तमान का जो NH 334B खरखोदा से जा रहा है, इनके दोनों रोडों के बीच में सेक्टर बनेगा 11, छिनोली वाले और रोहना वाले रोड के बीच में सेक्टर 11 बनेगा। सेक्टर 11 आपने देख लिया हुआ, सेक्टर 11 बनेगा यहाँ, ये रहा सेक्टर 11। अब आपने सेक्टर 11 को बारीकी से देख लिया, सेक्टर 11 यहाँ बनेगा, ये मतलब छिनोली वाले रोड पे। और कहाँ बनेगा, छिनोली वाला रोड, एक सेकंड मैं एक बार वो ले लेता हूँ लाइन, आपको अच्छे से समझा दूंगा इसके थ्रू में। येलो ही कलर ले लेते हैं हम भी, ठीक है। सेक्टर 11 ये रहा, सेक्टर 11 बनेगा। ये येलो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट का समय दें थोड़ा सा, मतलब मैं ले लेता हूँ ये कलर। सेक्टर 11 यहाँ बनेगा, मतलब छिनोली गांव के रोड के और
रोहना गांव के मध्य में। और ये पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा, मतलब आवासीय सेक्टर इसे बनाया जाएगा। अब इससे थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब NH 334 भी रोहना गांव से वाला जो NH 334 भी है इसके, और बरोना गांव के वाले जो खरखोदा बरोना रोड है इनके मध्य में जो सेक्टर बनेगा, उस सेक्टर को नाम दिया गया है सेक्टर, देखिए यहाँ 10A, सेक्टर 10A नाम दिया गया है इनको। मतलब ये सेक्टर 10A के रूप में डेवलप किया जाएगा सरकार द्वारा। इस सेक्टर को TCP विभाग डेवलप करेगा और ये सेक्टर भी आवासीय सेक्टर होगा, सेक्टर 10A। आप देख सकते हैं ये रहा सेक्टर 10A। इससे थोड़ा और नीचे चलते हैं, चलो इससे अब पहले हम बाईपास के साथ साथ में चलेंगे, जो नया बाईपास निकलेगा ना उसके साथ में। अब बरोना गांव से जो नहर जा रही है, मतलब नहर आप समझ गए होंगे ना, ये नहर जा रही है, देखो ध्यान दीजिए, ये नहर जा रही है बरोना गांव एरिया से, ये बरोना गांव का एरिया है। यहाँ पर नहर के बीच से में और वर्तमान का जो खरखोदा से बरोना वाला रोड है, इनके मध्य में जो सेक्टर डेवलप होगा, मतलब ये वाला जो सेक्टर जहां पर अभी मैं लाइन चला रहा हूँ, ये सेक्टर 10 डेवलप होगा। मतलब खरखोदा से जब आप बरोना वाले रोड पर आएंगे, बाईपास को क्रॉस करने के बाद का जो एरिया होगा वो सेक्टर 10 के रूप में डेवलप किया जाएगा। और ये भी पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। आपको मैप के माध्यम से शायद अच्छे से अब समझ आ रहा होगा, पहले क्योंकि मैप के माध्यम से अच्छे से समझ नहीं आ पाता था। अब इससे थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे, हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये मतलब नहर को क्रॉस करने के बाद ये एरिया रहा गोपालपुर गांव के बिल्कुल साथ वाला एरिया। गोपालपुर के चारों साइड का जो एरिया होगा ना, यहाँ पर आपको सेक्टर 9 डेवलप होगा। गोपालपुर गांव के चारों साइड के एरिया में, गोपालपुर गांव में सेक्टर 9 डेवलप किया जाएगा चारों साइड के एरिया में। इससे थोड़ा नीचे चलते हैं, चलो गोपालपुर गांव के ही एरिया में बिल्कुल KMP से सटा एरिया, मतलब KMP जो गोपालपुर से और जो रामपुर गांव की तरफ जो रोड जाता है KMP, जहाँ पर मारुति का प्लांट आएगा, वहाँ से उस एरिया में सेक्टर 8 डेवलप होगा। ये आपके सामने सेक्टर 8 यहाँ पर लिखा आ रहा है, सेक्टर 8 को, ये सेक्टर 8 रहा, सेक्टर 8 को डेवलप किया जाएगा। और सेक्टर 8 की अगर बात करें ना, तो सेक्टर 8 का जो एरिया होगा 420 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। 420 नंबर को अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो 420 नंबर में रोड ट्रांसपोर्ट डिपोट पार्किंग एरिया के रूप में इन फ्यूचर इस एरिया को देखा जाएगा, जो KMP और गोपालपुर गांव के बीच का एरिया होगा। ये इन फ्यूचर प्लान में आएगा। इससे थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, देखो पहले ये IMT का एरिया है, इसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो फेज 1 है, जहाँ पर मारुति का प्लांट आ रहा है, और मारुति का प्लांट भी समझा दे कहाँ आ रहा है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मारुति का प्लांट कहाँ आ रहा है उसको मैं अभी समझा देता हूँ, 1 सेकंड का समय दिए मेरे को। मारुति का जो प्लांट आ रहा है ना, वो आ रहा है, देखो वो इस एरिया में है, इस एरिया में है मारुति का प्लांट यहाँ, और सुजुकी का प्लांट यहाँ, ऐसे इस तरीके का कुछ बना हुआ है इस एरिया में। मतलब मारुति का प्लांट यहाँ पर 900 एकड़ ज़मीन में आएगा, 800 में उत्पादन होगा। और वैसे ये पाई गांव से ज़्यादा दूरी पर नहीं पड़ेगा अगर ऐसे देखें तो। और यहाँ पर ये वाटर रिचार्जेबल जोन बनेगा बरोना गांव के एरिया में, 766 नंबर, जो बिल्कुल KMP से सटा एरिया होगा। अब इससे थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, सेक्टर समझाने का काम हम ज़्यादा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक नया रोड आएगा जो V2A दिया गया इसे नाम, अगर ध्यान से देखो ये लाइन जहाँ से मैं क्रॉस चला रहा हूँ साथ साथ में, ये V2A रोड है, ये भी इसी रोड के बाईपास पर आएगा। मतलब NH 300 जो वर्तमान का रोहना गांव से ये जो रोड निकल रहा है ना, जो बरोना गांव की तरफ जा रहा है, इस रोड से ही क्रॉस करता हुआ ये आएगा। अब ध्यान दीजिए सेक्टर 3A पर 710 और 720 नंबर दिया गया है, मतलब नहर के बीच में, और जो बाईपास है इनके मध्य का जो एरिया होगा 710 और 720 नंबर इसमें दिया गया है। 710 और 720 की अगर बात करें तो 710 स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड और 720 पार्क्स के लिए इस एरिया को रखा जाएगा। इससे आगे की बात करते हैं, सेक्टर 4 कहाँ डेवलप होगा। सेक्टर 4 डेवलप होगा मतलब गोपालपुर गांव के और पीपली गांव के मध्य के एरिया में। ये पीपली गांव रहा और इस साइड में गोपालपुर गांव रहा, तो इनके जो मध्य का एरिया होगा वहाँ पर सेक्टर डेवलप किया जाएगा, सेक्टर 4। सेक्टर 4 की अगर बात करें, सेक्टर 4 के अंदर कुछ प्रकार की खासियत भी होने वाली है। सेक्टर 4 अपनी ऑटोमेटिकली खासियत लिए हुए है, क्योंकि दोनों गांव के मध्य में ये सेक्टर आएगा और इस सेक्टर के आने से काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर लोगों को मिलने वाला है। ये आवासीय सेक्टर होगा सेक्टर 4।
फिर पिपली गांव और गोपालपुर के मध्य का जो एरिया होगा, यहाँ पर सेक्टर 5 भी आएगा। इसमें ये इंडस्ट्री आएगी, छोटी छाटी इंडस्ट्री आएंगी, और इनफॉर्मल कम्युनिटी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर पोर्शन को रखा गया है। अब ये पिपली वाला जो दिल्ली रोड को जानते होंगे आप, दिल्ली रोड दोबारा से समझा देता हूँ। अब देखिए ये जो रोड आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड, ये देखिए ये जो रोड आ रहा है ना, ये जो जिसके साथ साथ मैं लाइन कर रहा हूँ पिपली गांव से क्रॉस करता हुआ, ये रोड है ना दिल्ली रोड वर्तमान का बना हुआ। इस रोड से पिपली साइड का जो एरिया हुआ, मतलब इस रोड से पिपली जहाँ पर गांव बसा है जिस साइड में, यहाँ पर इस साइड का एरिया, यहाँ पर सेक्टर 6 को डेवलप किया जाएगा, पूरा आवासीय सेक्टर होगा। और इससे ऊपर की साइड मतलब खरखोदा का जो नया बाईपास है, जो NH 334B का बाईपास ये जा रहा है, इससे अगर पिपली साइड का देखें तो पहले जहाँ पर आपने देखा होगा, मतलब नहर क्रॉस करते हैं तो आप जब दिल्ली साइड जाते हैं तो आपके राइट लेफ्ट हैंड की तरफ सेक्टर 2 को डेवलप किया जाएगा। यह भी पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। इसे थोड़ा आगे चलते हैं, चलो। अब सेक्टर 7 की बात करते हैं। थाना कला गांव से वर्तमान का जो देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये भी एक नया रोड निकलेगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ये नया रोड निकलेगा V21। ये NH 334B जरोठ गांव के पास से स्टार्ट होगा और केएमपी एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता हुआ आगे तक चला जाएगा। ये रोड देखिए पूरा आगे तक जा रहा है, ये इस ऐसे बनेगा, ये साइड में हम जा रहे हैं, ये पूरा रोड ऐसे डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो 7 नंबर सेक्टर जो बनेगा विलेज थाना कला से टच में, और केएमपी के टच वाला जो एरिया होगा इसमें सेक्टर 7 डेवलप होगा। यहाँ पूरा आवासीय सेक्टर होगा। और सेक्टर 1 खरखोदा का सेक्टर 1 जो डेवलप होगा 610, 620, 630 नंबर यहाँ पर दिया है गया है, और ये थाना कला से खरखोदा साइड में डेवलप होगा। और इसमें 610, 620, 630 जो नंबर है, जैसे गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लॉ, एजुकेशनल, रिलीजियस, हेल्थ, मेडिकल और इंस्टीट्यूट के लिए इसको खास तौर पर यहाँ पर रखा गया है। अब आपने पूरा मैप समझ लिया, और चलो IMT का एरिया और आपको समझाने का थोड़ा काम कर, थोड़ा मैप को देखिए, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये IMT फेज 1 है, IMT फेज 1 जहाँ का काम अभी चला हुआ है। अब IMT फेज 2 पर चलते हैं। पहले फेज 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ। विलेज जटोला बिल्कुल इसके बीच में आ जाता है, जो रोड है वो भी बीच में आ जाता है। IMT 3 तरीके से बनाई जानी है, M1, M2, M3। M1 का काम स्टार्ट हो चुका है, M2 इसके अपोजिट साइड में बनेगी, ये रही M2 देख सकते हैं आप, और ये जटोला गांव इसी में आ गया। और M3 जो बनेगी ना, फिरोजपुर बांगड़ जो दिल्ली सीमा से लगता है एरिया, वहाँ पर बनेगी। ये एक नया रोड और IMT के साथ साथ में खरखोदा को मिलेगा, जो निजामपुर और रामपुर गांव के मध्य से क्रॉस करता हुआ आगे तक अलालपुर के साथ साथ में चला जाएगा। ये इस तरीके का नया सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे आसपास के गाँव की, चलो मैं और भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। अब आप लेके लोग निजामपुर गाँव का एरिया, जो निजामपुर खरखोदा का निजामपुर है उसका एरिया है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये निजामपुर गांव का एरिया है, यहाँ पर नंबर है 730। सोटी गांव का एरिया यहाँ पर नंबर है 730। तो 730 नंबर सोटी और निजामपुर गांव, ठीक है, ध्यान दीजिए। सोटी और निजामपुर गांव 730 नंबर मैंने अभी दिखाया आपको। 730 की अगर बात करें तो 730 यहाँ पर अदर रिक्रिएशनल यूज के लिए, देखिए ये इसके सामने दिखा हुआ है बिल्कुल, अदर रिक्रिएशनल यूज, मतलब यहाँ पर अन्य प्रकार का काम किया जाए। जैसे यहाँ पर बना देते बच्चों के खेलने के लिए एक हब हो जाता है ना, हब के रूप में इस एरिया को डेवलप करने का काम किया जाएगा। मैप को दोबारा हमारा समझाने का यही पर्पज़ था कि अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। चलो आपको और थोड़ी चीज़ें दिखा देते हैं खरखोदा मैप की। देखिए ध्यान दीजिए, जूम करता हूँ थोड़ा, 1 सेकंड का और समय दें, अच्छे से जूम हो पाएगा, ठीक। देखिए आप लोगों के बिल्कुल सामने मैप शो हो रहा होगा, मैप को ध्यान दीजिए। तो डिटेल है, देखिए नंबर 1 कॉलेज एग्जिटिंग 1 कॉलेज है, 1 हॉस्पिटल है खरखोदा में, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, जैसे प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं, करीमेशनल ग्राउंड 2 हैं। ये आसपास के गांव का एरिया भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है। जैसे बाल भवन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको एक बाल भवन नहीं है यहाँ पर अभी। जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 1 है, पुलिस स्टेशन 1 है, फायर स्टेशन 1 है, ग्रिड सब स्टेशन 2 हैं, ओल्ड एज होम 1 है,
और सिंबल इनके ये है। आप मैप अगर चाहते हैं तो आपको मैप भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये है प्रोपोज्ड साइट इन सेक्टर। सेक्टर के अंदर 4 नोज इन मतलब 4 सेक्टरों के लिए, सेक्टर 6, 7, 8, 10 में सिंबल सी होगा कॉलेज का, और इससे आगे हॉस्पिटल का एच सिंबल होगा। एक हॉस्पिटल सेक्टर 6 में बनाया जाएगा खरखोदा में। और सेक्टर 2 के अंदर बात करें तो पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे आगे सेक्टर 7 के अंदर बात करें तो एक ये स्टेडियम बनाया जाएगा। अगर बात करें सेक्टर 3A के अंदर तो 3A के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सेक्टर की अगर और बात करें, ड्रेन कटलियार्ड यहाँ पर बनाया जाए, शिवाई लिखा होगा। इससे आगे एडलिंग एंड ड्रेन 8SH ये सेटलर हाउस बनाया जाएगा। इससे आगे वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए सेक्टर ड्रेन नंबर 8 के आसपास के एरिया में बनाया जाएगा, सेक्टर 7 में बनाया जाएगा। इससे आगे ओल्ड एज होम सेक्टर 7 में बनाया जाएगा। सेक्टर 3A के अंदर जो मंडोरा ड्रेन है, GS लिखा मिलेगा वहाँ पर आपको, IMT एरिया में, यहाँ पर आपको ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। जो सेकंड नोज सेक्टर 7 के अंदर 1 IONS इन IMT P दिया गया, पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। सेक्टर 7 के अंदर ही C क्लब भी बनाया जाएगा खरखोदा के अंदर। 1 नोज IMT सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट IMT के अंदर बनाया जाएगा। और सेक्टर 1 के अंदर बाल भवन बनाया जाएगा। और इससे आगे इंस्टीट्यूशनल स्कूल एंड ब्लाइंड स्पेशली एडल्ट चाइल्ड के लिए सेक्टर 4 के अंदर बनाया जाएगा। मतलब ये जो सामाजिक चीज़ें होती हैं वे इस प्रकार खरखोदा में बनाई जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें भी समझ सकते हैं। तो आपने इस पूरे खरखोदा मास्टर प्लान को देखा। अब आपको फाइल दिखाने का समय आ गया है। एक बार फाइल और दिखा देता हूँ, उसको आप कहीं पर भी रोक सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे क्या उसका फाइल का काम होता है। तो मैं जल्दी से चलाऊँगा उसे। आप जहाँ पर भी पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ से रोक कर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं फाइल, ध्यान दीजिए। 1 सेकंड आगे चलते हैं। अब ये खरखोदा मास्टर प्लान की फाइल आपके सामने है, आप इन्हें रोक कर देख सकते हैं। ये वर्तमान की जैसे खरखोदा की स्थिति दिखाई गई है। और खरखोदा की दो आबादी की देखिए आप एक बार। 2021 की आबादी 1,25,000 है। 2031 में आबादी 2,40,000 हो जाएगी। और 2041 में आबादी 142% बढ़ के 5,80,500 हो जाएगी। तो ऐसे ही खरखोदा को समझने का आप काम कीजिए। आप पूरा एरिया यहाँ पर रोक के वीडियो को कहीं भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप मैप चाहते हैं तो 9817038834 पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके हमसे मैप ले सकते हैं। और बार बार आप सभी से यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देने का काम करें कि हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या आप हमारे काम से संतुष्ट हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं ये सामने पूरा खरखोदा मास्टर प्लान का एरिया चला हुआ है। आप इन्हें रोककर बारीकी से स्क्रीनशॉट लेकर या किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। और मोबाइल को रोटेट ज़रूर रखें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए, क्योंकि लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड में बहुत फ़र्क होता है। अब आप देख सकते हैं पूरा ये खरखोदा मास्टर प्लान का एरिया है, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि मास्टर प्लान किस प्रकार डेवलप किया जाएगा। ये 2041 की फाइल आपके बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं। पूरा एरिया लिखा हुआ है, कैसे क्या बनेगा, कहाँ पर क्या डेवलप होगा, कितना एरिया किस में लिया जाएगा, कहाँ पर, जैसे पूरी डिटेल होती है इसमें एरिया की, वो पूरी डिटेल आपके सामने खरखोदा मास्टर प्लान की है। अब ये इंग्लिश में आ गया, हमने आपको हिंदी तक का पूरा दिखा दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।